नमस्कार, शब्दकोश के कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा सामाजिक सरोकारों की, क्योंकि मेरे साथ जो आज मौजूद हैं वो मेरे पत्रकारिता में अग्रज आदरणीय अशोक त्रिपाठी जी। आप एक वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ एक समाज सेवी भी हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं। ऐसे अशोक त्रिपाठी जी आज एक समाज सेवी के रूप में मेरे साथ मौजूद हैं। उनका स्टूडियो में स्वागत है। तो मैं सीधा शुरुआत करूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुसांगिक संगठन कहा जाता है लोक भारती, जिसके आप केंद्रीय पदाधिकारी हैं। मेरा सवाल यह है कि ऑलरेडी इतनी भारती मौजूद हैं संघ में, फिर लोक भारती की आवश्यकता क्या आन पड़ी संघ को? बस पे रोशनी डालें। यह प्रश्न इसलिए उतना सामायिक नहीं है क्योंकि यहाँ भारतीय शब्द जो है वो राष्ट्रीयता या राष्ट्र से संबंधित है। ठीक। और समाज जीवन क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले राष्ट्रवादी चिंतन के साथ उस सोच के समूह को संकलित करना, ठीक, जैसे उद्योग भारती है, विज्ञान भारती है, ग्राम भारती, विद्या भारती, तो इस शब्द के साथ ही जिस क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र का एक समूह बने। बिल्कुल। इसी प्रकार से लोक भारती के पीछे उद्देश्य यह है कि समाज जीवन में अनेकों ऐसे व्यक्तित्व जी, जो चाहे स्वांताय सुखाय का हो, चाहे संस्कृति प्रकृति के प्रति वो समर्पित हों, तो अपेक्षा कामना से मुक्त होकर समग्र लोकहित में काम करने वाली वो शक्तियां, वो व्यक्ति या वो संस्थाएं, चाहे वो जल संरक्षण हो, भू संरक्षण हो, गौ संरक्षण हो, वन संरक्षण हो, निःशुल्क शिक्षण हो, अस्पतालों में फल बांटना हो, ऐसे सारे कार्यों में लगी हुई सज्जन शक्ति को एक मंच पर एकत्रित करने का प्रयास, वसुधैव कुटुम्बकम के भाव के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के लक्ष्य को लेकर और इस प्रकार के कार्य करना। तो उस दृष्टि से आज से नहीं, चूंकि मध्य प्रदेश में कार्य की शुरुआत विगत 3 वर्षों से हुई और 3 वर्षों में दर्जनों बैठकों में ऐसी सज्जन शक्ति को एकत्रीकरण करने का प्रयास किया गया है। और इस कामों में यदि विचार किया जाए तो लोक भारती का व्यापक रूप से बृहद कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में भी, फिर समीपवर्ती अन्य राज्यों में, कुछ बिहार में भी, कुछ झारखंड में, कुछ उत्तराखंड में, और वर्तमान स्थिति में जो प्राथमिकता में कार्य हैं, उन प्राथमिकता के कार्यों में गौ आधारित प्राकृतिक कृषि, जिसको लेकर इस कृषि तकनीकी के विशेषज्ञ सुभाष जी पालेकर जी, गुजरात के महामहिम राज्यपाल महोदय, जो स्वयं उनके पंजाब के पास जो फार्म है वो एक देश का उदाहरण है बहुत बड़ा, और उनका भोपाल में भी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, प्रभावी कार्यक्रम हुआ था। और सुभाष पालेकर जी का जो झांसी में प्राकृतिक शिविर हुआ था, उस शिविर में मध्य प्रदेश से सैकड़ों कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। इसके पहले इंदौर में एक हुआ था, उसमें अनेकों सम्मिलित हुए। इस तरह लोक भारती के लोक मंगल के कामों में लगी हुई सज्जन शक्ति प्रदेश में बिखरी हुई है। उस बिखरी हुई सज्जन शक्ति को एक मंच पर लाकर ताकि अपने अनुभव कथन वो साझा करें और कई किए गए नवाचारों के परिणामों को एक दूसरे से साझा करें। उस दृष्टि से लोक भारती की अब प्रदेश से लेकर नगर तक की इकाइयों का गठन भी आवश्यक है। और अभी जो प्राथमिकताएं तय की गई हैं, उन प्राथमिकताओं के क्रियान्वयन करने की दिशा में मध्य प्रदेश की लोक भारती बढ़ रही है। तो अभी अगर इसे क्रियान्वयन की दृष्टि से देखा जाए तो हम मानते हैं कि विद्या भारती विद्या क्षेत्र में काम कर रही है, संस्कृत भारती संस्कृति क्षेत्र में काम कर रही है। लोक भारती का जो व्यापक क्षेत्र है, इसमें कुछ जैसे अब सावन का महीना है, बारिश की ऋतु है, और पर्यावरण की आपने बात भी की है, तो क्या कोई ऐसा काम, कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि हम बारिश का उपयोग कर लें और एक अच्छा नेचर दे जाएं इस प्रकृति को? इसमें केंद्रीय समिति द्वारा या लोक भारती के केंद्र के द्वारा जो आगामी कार्यक्रम तय किए गए हैं, उसमें आगामी 3 जुलाई गुरु पूर्णिमा से 30 अगस्त श्रावण पूर्णिमा तक निरंतर रूप से प्रकृति हितकारी पौधरोपण का आह्वान किया गया है। उसमें
जहां मध्य प्रदेश का विषय है, यह तय किया गया है कि इस अवसर पर जितने भी जहां भी लोक मंगल में संलग्न सज्जन शक्ति हैं, उनको आह्वान किया जाए और ऐसा हर व्यक्ति जो लोक मंगल के कार्य में संलग्न है, चाहे वो चींटी को चुगा रहा हो, चाहे जल संरक्षण कर रहा हो, चाहे अस्पताल में फल बांट रहा हो, चाहे गौ आधारित प्राकृतिक कृषि कर रहा हो, उन सब तक पहुंचकर उन तक इस आह्वान को पहुंचाते हुए और एक सामूहिक पौधरोपण का संकल्प दिलाया जावे। और उसमें सामूहिक पौधरोपण के संकल्प में अपेक्षा ही की जाएगी कि हम अपने प्रत्येक शुभ प्रसंग, अच्छा, जैसे जो हम कर रहे हैं, जो स्वयं की जन्म तिथि हो, विवाह तिथि हो, या पूर्वजों की, पुण्य आत्माओं की, पितरों की पुण्य तिथि हो, उन पर हम पौधरोपण के लिए संकल्पित हों। और रोपण ही नहीं, रोपण उसके साथ संरक्षण और संवर्धन। पौधरोपण किया, इसके बाद उसका रक्षण करें, फेंसिंग करें, उसकी चिंता करें और वह एक पूर्ण स्थिति तक आने तक उसके संवर्धन की चिंता करें। तो यह तो एक आयाम है। ठीक है जी। एक आयाम तो ये हो गया, वृक्षारोपण चलेगा क्योंकि बारिश का मौसम है, ये अनुकूल रहता है। इसके साथ में कुछ और सांस्कृतिक या कुछ ऐसे लक्ष्य जो आपके इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम को व्यापकता प्रदान करते हैं? उसके साथ यह है कि सांगठनिक रचना भी खड़ी होती जाए, यानी इकाइयां कम से कम नगर इकाई तक इसकी गठित हों। अच्छा। और उसके लिए उन नगर इकाई स्तर पर वह सज्जन शक्ति जो किसी भी प्रकार के लोक मंगल के कार्य में लगी है, अच्छे काम कर रहे हैं, विशेषतः वह है जो गो आधारित प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं। गो आधारित प्राकृतिक कृषि करने का अर्थ है कि उस व्यक्ति में कहीं न कहीं समाज के प्रति एक संवेदनशीलता है, बिल्कुल, कि समाज को रसायन मुक्त या विष मुक्त दूध, फल, सब्जी, अनाज प्राप्त हो। तो ऐसे अन्नदाता को उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, सम्मानित करना, पुरस्कृत करना, तो 3 आयामों में ये कार्यक्रम चलाने की योजना है। अच्छा। पहला काम उस नगर इकाई पर उस सज्जन शक्ति का एकत्रीकरण करना, बिल्कुल, और एकत्रीकरण के साथ उनके परस्पर अनुभव कथन को साझा करना, किसी विषय विशेषज्ञ के माध्यम से व्याख्यान, और उसी सज्जन शक्ति के माध्यम से नगर की इकाई का गठन करना, और नगर की इकाई का गठन करते हुए एक सामूहिक पौधरोपण करना, और सामूहिक पौधरोपण करते हुए आगामी जो मैंने पूर्व व्यक्त किया उस प्रकार से पौधरोपण हेतु संकल्पित होना। साथ ही उक्त कार्यक्रम में उन सज्जन शक्ति जिसमें विशेषतः गौ आधारित प्राकृतिक कृषि करने वाले अन्नदाता को सम्मानित और पुरस्कृत करने की योजना है जी, जिसमें 40 मिनट में कार्यक्रम, 20 मिनट में सम्मान कार्यक्रम और आधे घंटे में पौधरोपण का कार्यक्रम, पौन घंटे में 1-1.5 घंटे का पूरा कार्यक्रम, और जितने अधिक केंद्रों तक वो हो जाए। अच्छा। क्योंकि ये अभियान के रूप में चलेगा 3 जुलाई से 30 अगस्त तक। ठीक है। लेकिन ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फरवरी माह तक पौधरोपण आसानी से होता है। इसके बाद इस संकल्प के आधार पर उसको सूचीबद्ध करते हुए उनको प्रदेश के द्वारा एक प्रकार से कहना चाहिए ना कि पुनः स्मरण कराया जाएगा कि आपने पिताजी की, माताजी की पुण्य स्मृति, अपनी जन्म तिथि, विवाह तिथि पर ये लक्ष्य लिया है, कृपया ये तिथि है तो आप, और कम से कम वो सामूहिक पौधरोपण में उसके अपने आत्मीय, उन आत्मियों के आत्मीय, उन सबका एक समूह बना के संकल्पित होकर करेंगे। हमारा ऐसा मानना है कि इसके कारण एक ऐसा सात्विक सकारात्मक वायुमंडल का निर्माण होता है। आज ये मान के चलिए कि जितनी नकारात्मक प्रक्रियाएं हैं, सुबह से ही टीवी चैनल और ये सब भौंकने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उसके बीच में इस तरह की नगर इकाइयों तक इस प्रकार की जो प्रकृति हितकारी, और इसमें यह भी मानना है कि हमारी संस्कृति में ही, सनातन संस्कृति में ही प्रकृति संरक्षण के सारे सूत्र छिपे हुए हैं। जो संस्कृति निष्ठ वही होगा जो संस्कारवान होगा, जो संस्कारवान होगा, संस्कृति निष्ठ होगा, वही प्रकृति निष्ठ होगा। क्योंकि पानी, पेड़, पहाड़, पुराण, पत्थर, पुरुष हम सबको पूछते हैं, हम सब में देवता का भाव देखते हैं। और निश्चित रूप से पौधरोपण की एक ऐसी प्रक्रिया है, इसमें जल संरक्षण भी हो जाता है, भू संरक्षण भी होता है, वायु संरक्षण भी होता है, ग्लोबल वार्मिंग की भी समस्या का समाधान होता है, और वायु संरक्षण या वायु प्रदूषण से मुक्ति मिलते हुए एक शुद्ध पर्यावरण की ओर हम बढ़ते हैं। इसलिए पौधरोपण में सारे सूत्र छिपे हैं। क्योंकि ये निरंतर फरवरी तक चलने वाला विषय है, यहाँ ये महाअभियान है। और जहाँ तक गौ आधारित प्राकृतिक कृषि है, गौ आधारित प्राकृतिक कृषि यानी मनुष्य को स्वस्थ और दीर्घायु करने की एक प्रक्रिया है। और हमारा मानना है
कि जिस दिन देश का, प्रदेश का, गांव का 5% किसान भी अच्छा गो आधारित प्राकृतिक कृषि पर आ जाएगा, ठीक। सड़कों से स्वयं गायों को उठा ले जाएगा और गौ संरक्षण हो जाएगा। देखा जाता है संगठन कोई भी हो, एक क्लासिफिकेशन होता है उसके मेंबर्स का, उसके पदाधिकारियों का। तो क्या इसमें कोई वर्ग विशेष का होना आवश्यक है, या इसमें कोई भी आदमी जो अच्छा कार्य कर रहा है वो अपने अपेक्षित हो? यह दल, जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय से परे ठीक, समग्र लोकहित में कार्य करने वाला व्यक्ति लोक भारती का कार्यकर्ता है। यदि चलती हुई सड़क पर केले का छिलका पड़ा है, ठीक। या पत्थर पड़ा है, या झाड़ जंगल पड़ा है, वह भी अपनी गाड़ी रोककर यदि उसको हटाता है, हाँ, तो उसमें लोक मंगल का भाव है। यदि रक्तदान कर रहा है तो लोक मंगल का भाव है। सेवानिवृत्त शिक्षा के अधिकारी यदि कहीं निःशुल्क शिक्षण कर रहे हैं तो लोक मंगल का भाव है। अस्पताल में फल या भोजन बांटना भी लोक मंगल का भाव है। लेकिन अभी सर्वोच्च प्राथमिकता में पौधरोपण और गौ आधारित प्राकृतिक कृषि अभियान के हिस्सा बनेंगे। साथ ही सांगठनिक संरचना खड़ी करते हुए सज्जन शक्ति की सुगंध को व्यापकता से विस्तारित करना ये वर्तमान का लक्ष्य है। तो ये बातचीत हमारी लोक भारती के केंद्रीय पदाधिकारी श्री अशोक त्रिपाठी जी से। आपने बहुत विस्तार से लोक भारती के काम पर प्रकाश डाला, और जो सार निकल के संक्षिप्त में आता है उनका शायद यही भाव है कि हम कोई भी काम करें, यदि उसमें परोपकार का भाव छुपा हुआ है तो वो व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का हो, किसी संगठन से, किसी राजनीतिक दल से संबद्ध हो, भले ही वो कोई भी हो, बस वो काम परोपकारी करता हो, उसके भाव अच्छे हो, वो लोक भारती का सदस्य बन सकता है। और इस बैनर के तहत वे अच्छे काम के माध्यम से प्रकृति को, इस धरा को एक अच्छा पैगाम दे सकते हैं। बस इसी शुभकामनाओं के साथ मैं इस कार्यक्रम को ये समापन करूंगा। हमारे बीच अपने विचार व्यक्त करने आदरणीय अशोक त्रिपाठी जी आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी शख्सियत के साथ आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।